हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं CIB BFM, जिसमें हम देखेंगे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। दोस्तों, मैकमिलन बुक में तीनों एक लेंदी सब्जेक्ट हैं और तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों, मेरी यह कोशिश है कि तीनों को एक जगह टेबल के फॉर्म में लेके आया हूँ, जिससे कंपेयर किया जा सके और इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो दोस्तों, इसी पे हम लोग आगे देखते हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए और इसको याद करने भी की कोशिश करेंगे कि मार्केट रिस्क में क्या है, क्रेडिट रिस्क में क्या है और ऑपरेशनल रिस्क में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मार्केट रिस्क देखें दोस्तों। मार्केट रिस्क का डिफिनीशन क्या है। मार्केट रिस्क इज़ ए रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई एडवर्स डेविएशन होता है तो उसी को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एडवर्स डेविएशन इन मार्क टू मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या है दोस्तों, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या है। क्रेडिट रिस्क arises from lending activities of bank or other fund based or non fund based activities। ठीक है दोस्तों, तो जनरली जो क्रेडिट रिस्क है वो लैंडिंग एक्टिविटीज़ से ही अराइज होता है, लैंडिंग एक्टिविटीज। और यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो एडवर्स डेविएशन है मार्केट रिस्क में, ये है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क। देखें, द ऑपरेशनल रिस्क इज लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एन एडेक्वेट फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, या एडुकेट सिस्टम का ना होना, या सिस्टम का फेल हो जाना, या कोई एक्सटर्नल इवेंट के द्वारा जो रिस्क होते हैं दोस्तों, उसको हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो इन तीनों डिफिनीशन से ही क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ये तीनों अलग अलग रिस्क हैं। ये तो देख ही रहे हैं, ये क्रेडिट रिस्क है और ये ऑपरेशनल रिस्क है। तो इन तीनों को एक ही बार में हम लोग देख लिए दोस्तों कि ये मार्केट रिस्क, रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन ऑफ मार्क टू मार्केट वैल्यू, जो भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू में जो डेविएशन होता है मार्केट रिस्क कहला रहा है दोस्तों। क्रेडिट रिस्क क्या है, लैंडिंग एक्टिविटी जैसे ही शुरू होता है, चाहे वो फंड बेस हो या नॉन फंड बेस हो, तो क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है दोस्तों। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क वो होता है जो या तो इनएडिक्वेट सिस्टम या ह्यूमन एरर या किसी बाहरी प्रभाव के द्वारा जो एरर हो जाते हैं दोस्तों, उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। हमें लग रहा है दोस्तों डिफिनीशन में आप लोग थोड़ा क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ मार्केट रिस्क, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी रिस्क होता है सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। दूसरा रिस्क मेजरमेंट, तीसरा रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, चौथा रिस्क मिटिगेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखें, हम लोगों को कंफ्यूज होता रहता है भैया ये मार्केट रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है या ऑपरेशनल रिस्क है। लेकिन आप देखें दोस्तों, जो चारों चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ठीक है दोस्तों, सेम देखिए, सेम ये सारी चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं क्रेडिट रिस्क में। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क में जो मैनेजमेंट है सेम है। इसमें भी ये देखें, यहाँ मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन था, उसी की जगह हम क्या कर देंगे, क्रेडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन। केवल मार्केट को हटाना, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट, क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। ठीक है दोस्तों, तो सेम है, एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब तीसरा मैनेजमेंट है जो दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क का, उसमें क्या है, ये साउंड प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट विच हैव 11 प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, ये कारपोरेट बिजनेस की तरह फॉलो किया जाता है दोस्तों, और इसमें 11 प्रिंसिपल्स होते हैं, उस प्रिंसिपल के अंदर ही उनका मैनेजमेंट होता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। अब देखें दोस्तों, मार्केट रिस्क में, मार्केट रिस्क का ऑर्गेनाइजेशन जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट कमेटी होती है, फिर असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है दोस्तों, फिर एल्को सपोर्ट ग्रुप होता है, असेट लाइबिलिटी
सपोर्ट ग्रुप हो गया दोस्तों, उसके बाद मिडिल ऑफिस होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखें सेम चीज़ क्रेडिट रिस्क में। यहाँ क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ भी है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देखें यहाँ मैनेजमेंट कमेटी थी, यहाँ क्रेडिट रिस्क है, इसलिए क्रेडिट रिस्क जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सेम चीज़ हो गया। उसके बाद आता है क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, यहाँ पे नहीं था, यहाँ एल्को था दोस्तों, यहाँ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्योंकि यह क्रेडिट रिस्क है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद देखें यहाँ थोड़ा सा अंतर आया, जो हमारा एल्को था यहाँ क्रेडिट रिस्क पॉलिसी और यहाँ पे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, और पहला और दूसरा तो सेम है, पहला और दूसरा सेम है, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग एकदम नियरेस्ट रहते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क आए, चाहे मार्केट रिस्क आए और चाहे क्रेडिट रिस्क आए। अगर ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो सब जगह के ऑर्गेनाइजेशन लगभग सेम होंगे। सेम चीज़ देखें दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क में, यहाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तीनों में है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में है। अब देखें ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ क्रेडिट पॉलिसी कमेटी थी दोस्तों, यहाँ असेट लायबिलिटी, यहाँ इंटरनल ऑडिट फंक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑडिट आ जाता है दोस्तों इसमें। तो हमें लग रहा इन तीनों कंपेयर करें तो पहले दूसरे सभी में सेम है। यहाँ एल्को है, यहाँ क्रेडिट पॉलिसी है कमेटी है, यहाँ एल्को सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद ऑडिट है, ये तो ऑपरेशन है तो ऑडिट ये याद ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ये हम देखेंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। द बोर्ड आर्टिकुलेट द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एग्रीगेट रिस्क लिमिट, रिव्यू मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, द बोर्ड शुड डिसाइड द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड सेट लिमिट फॉर लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज एंड इक्विटी प्राइस रिस्क। ठीक है दोस्तों, तो इनका काम है लिमिट को फिक्स करना और ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, और जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होते है तो उसको रिव्यू करना और रिव्यू मैकेनिज्म, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, इन सब का रिव्यू कराना। ठीक है दोस्तों, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखें जो क्रेडिट रिस्क है यहाँ भी सेम एज मार्केट रिस्क। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, उसके बाद इसमें थोड़ा सा और जोड़ दिया, द बोर्ड डिसाइड द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क फॉर बैंक एज ए होल। मतलब यहाँ एक लिमिट सेट करने की ही बात हो रही है, बैंक एज ए होल हर चीज़ में क्या लेवल बैंक फॉलो करेगा, कीपिंग इन व्यू इट्स प्रोफाइल, ऑब्जेक्टिव एंड कैपिटल प्लानिंग। कैसे हर चीज़ में जो कैपिटल प्लानिंग के साथ उनका एक लिमिट सेट किया जाएगा दोस्तों, और सारी चीज़ें मार्केट रिस्क के जैसे हैं। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक बार याद कर लें तो तीनों में काम देगा। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है, ये तो सबको ही पता है दोस्तों, और जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सेट करना है, रिव्यू इन्हीं को करना है, और जो इनके लिमिट, हाँ ये हो ही गया दोस्तों। इसमें कैपिटल वगैरह कैसे लगाएंगे, ये हो गया। अब देखें ऑपरेशनल रिस्क में, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज एंड इम्प्लीमेंट द ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो इम्प्लीमेंट करना भी इनका काम है। इट शुड अप्रूव बैंक ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये जो मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो बनाया जाए उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव करना तो तीनों में इनका काम है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड रिव्यू इट, और इसको समय समय पे रिव्यू करना है दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड पुट इन प्लेस कम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिट भी बीच बीच में इनको कराते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे है ऑपरेशनल
comprehensive internal audit system for operational risk management. The board must delegate, ये must नहीं है दोस्तों, MUST है. The board must delegate the responsibility of the day-to-day execution of risk management policies effectively. तो इसमें कौन आदमी कितना रिस्पॉन्सिबल है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो पॉलिसी बनेगी वो अप्रूव कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा. किसने, ऑपरेशनल रिस्क में. अब आगे देखते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है. ठीक है दोस्तों, द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज बोर्ड लेवल सब कमेटी. ये बोर्ड लेवल की सब कमेटी होती है. हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स सेटिंग गाइडलाइन फॉर मार्केट रिस्क. ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आएगा, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रिस्क. ठीक है, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, इंश्योरिंग द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म टू द पॉलिसी. कि जो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट की जो ये पॉलिसी है वो प्रॉपर फॉलो की जा रही है कि नहीं. सेटिंग अप प्रूडेंशियल लिमिट एंड देयर पीरियोडिकल रिव्यू. ये प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करते हैं और समय समय पे रिव्यू करते हैं. इंश्योरिंग रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, और जो रिस्क मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी ये लोग देखते हैं कि वो कितना यूज़फुल है या उसमें कुछ कमी है, उसके बारे में भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देखती है दोस्तों. इंश्योरिंग प्रॉपर माइनिंग फॉर द प्रोसेस. प्रॉपर माइनिंग, ठीक है दोस्तों, कहाँ किसने आदमी की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए कैसे आदमियों की ज़रूरत है, ये काम भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी देखती है दोस्तों. और ये सारी चीज़ें क्रेडिट रिस्क में भी लागू होती हैं. ठीक है दोस्तों, यहाँ भी प्रॉपर माइनिंग कराना ही है. और जो सिस्टम क्रेडिट रिस्क के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या कमी है, इन सबको रिव्यू करना है. प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करना, ये सारा काम क्रेडिट रिस्क में भी होता है. ठीक है दोस्तों, अब आइए ऑपरेशनल रिस्क में. ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर. ठीक है दोस्तों, जो डायरेक्टर्स ने ये जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अप्रूव किया था उसको जो है इनको इम्प्लीमेंट कराने का मेन काम होता है. ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो एल्को है, इनका क्या काम है दोस्तों. मार्केट रिस्क में प्रोडक्ट प्राइसिंग करना, डिपॉजिट एंड एडवांस मेच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ द इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी, आर्टिकुलेट इंटरेस्ट रेट रिव्यू ऑफ द बैंक. ठीक है, ये समय समय पे दोस्तों जो हमारा डिपॉजिट है, मतलब एसेट है और लायबिलिटी है, उसके इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करते हैं दोस्तों. और फंडिंग पॉलिसी क्या होगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होगी, और बैलेंस शीट को देख के इनको आइडिया हो जाता है कि किस सेक्टर में हम पीछे जा रहे हैं और अभी इस समय हमें डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट रेट देना है या एडवांसेस पे क्या इंटरेस्ट लेना है. ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं दोस्तों. क्रेडिट पॉलिसी, अब इसी में अगर हम देखें क्रेडिट रिस्क में तो यहाँ हो जाता है एल्को की जगह क्रेडिट पॉलिसी कमेटी, और उसमें क्या हो जाता है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट. तो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्या करता है दोस्तों, क्रेडिट कंट्रोल कमेटी भी कहते हैं इसको. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डील्स विथ इशूज रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड टू एनालाइज, मैनेज एंड कंट्रोल क्रेडिट रिस्क ऑन ए बैंक वाइड बेसिस. ठीक है दोस्तों, तो ये जो पॉलिसी बनती है और जो प्रोसीजर होता है उसको एनालिसिस भी करते हैं, और उसमें अगर समय समय पे कोई सजेशन देना होता है दोस्तों तो ये भी क्रेडिट रिस्क कमेटी जो पॉलिसी है वो देती रहती है दोस्तों. अब आता है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट इज़ ए नोडल डिपार्टमेंट फॉर द आइडेंटिफाइंग, मैनेजिंग एंड क्वांटिफाइंग ऑपरेशनल रिस्क. ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों ये क्या करता है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है, मैनेज भी करता है, क्वांटिफाई भी करता है. ठीक है दोस्तों, किसके हिसाब से ये सब करता है दोस्तों, जो ले डाउन प्रोसीजर है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है या उसमें कुछ कमी है,
उसका भी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट ध्यान रखता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है मार्केट रिस्क में हम फिर आ रहे हैं। देखें एएलएम सपोर्ट ग्रुप। एएलएम सपोर्ट ग्रुप में एएलएम सपोर्ट ग्रुप क्या करता है, एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है दोस्तों जो रिस्क प्रोफाइल है, और ये किसको रिपोर्ट करता है, एल्को को रिपोर्ट करता है। इट आल्सो एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द वेरियस पॉसिबल चेंजेस इन द मार्केट वेरिएबल्स एंड रिकमेंड द एक्शन नीडेड। और ये रिकमेंड कर देता है किसको, एल्को को कर देता है दोस्तों। और जो इसी के साथ मिडिल ऑफिस है दोस्तों, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिटिकल फंक्शन का, इंडिपेंडेंटली काम करता है मार्केट रिस्क मॉनिटरिंग का, और एल्को को रिपोर्ट करता है दोस्तों। और जो ट्रेजरी फंक्शन है दोस्तों, वहाँ पे ये मिडिल ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है दोस्तों। ये रहा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों, विच इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन्फोर्सेस एंड मॉनिटर्स कंप्लायंस ऑफ द रिस्क पैरामीटर्स एंड प्रूडेंशियल लिमिट सेट बाय द क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों। तो आगे है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ मार्केट रिस्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट रिस्क मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड डाउनसाइड पोटेंशियल। सेंसिटिविटी इज बेसिस पॉइंट वैल्यू, ड्यूरेशन एंड डाउनसाइड पोटेंशियल इज वैल्यू एट रिस्क एंड वोलेटिलिटी। ये सारी चीज़ें दोस्तों आगे भी पढ़ाई जाएंगी, और एक दो टॉपिक इसमें से हमने पढ़ा दिया, जैसे वैल्यू एट रिस्क, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी का भी हमने एक केस स्टडी डाला है दोस्तों। अब क्रेडिट रिस्क में इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क थ्रू क्रेडिट रेटिंग या स्कोरिंग। जो क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग होता है दोस्तों, उसके आधार पे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। कैसे, कोई भी क्रेडिट रेटिंग मॉडल या यूज़ करते हैं दोस्तों। क्वांटिफाई द रिस्क ऑफ द एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस। जैसे अल्टमन जेड स्कोर से हम लोग ये पता कर लेते हैं दोस्तों कि अगले 12 महीने में कोई भी कंपनी या फर्म बैंक करप्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। ये है क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट के लिए। अब ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट में क्या है दोस्तों, ऑपरेशनल रिस्क कैन बी मेजर्ड बाई 3 वे। वो कौन कौन से हैं, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अप्रोच हैं और इनको अलग अलग आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है मार्केट रिस्क मिटिगेशन। मार्केट रिस्क मिटिगेशन कैन बी डन बाय यूजिंग सेंसिटिविटी मेजर्स है दोस्तों, बाय यूजिंग कोरिलेशन मेजर्स एंड बाय यूजिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब आइए क्रेडिट रिस्क में हम जब देखते हैं दोस्तों, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन किया जाता है बाय सिक्योरिटाइजेशन, बाय कोलेटरलाइज लोन ऑब्लिगेशन एंड बाय क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ठीक है दोस्तों। अब ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेशन जो है दोस्तों, ये किया जाता है सिनारियो एनालिसिस से और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट हम लोग। डिफिनीशन क्या है दोस्तों कि मार्केट रिस्क का डिफिनीशन है, मार्केट रिस्क इज़ द रिस्क ऑफ एडवर्स डेविएशन टू मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। क्रेडिट रिस्क क्या है दोस्तों, ये लैंडिंग एक्टिविटी से एराइज होती है, चाहे वो फंड बेस हो चाहे नॉन फंड बेस हो। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है दोस्तों, ये इनएडिक्वेट सिस्टम होता है, फेल हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम हो जाती, इसके द्वारा ऑपरेशनल रिस्क होता है दोस्तों। मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इसका रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, रिस्क मेजरमेंट करना है, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, उसके लास्ट में होता है रिस्क मिटिगेशन। ठीक है दोस्तों। और ऑपरेशनल रिस्क में सर इसमें साउंड प्रैक्टिस फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट होता है दोस्तों, इसमें 11 प्रिंसिपल है, उसको फॉलो किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, मार्केट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तीनों में होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी ये तीनों में होता है, मार्केट में एल्को होता है, उसमें क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होती है दोस्तों, और ऑपरेशनल में ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। एल्को सपोर्ट ग्रुप होता है दोस्तों, इसमें क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट होता है, और द इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है दोस्तों। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटी, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है दोस्तों, सभी में ये लोग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं,
पॉलिसी को अप्रूव करते हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसको रिव्यू करते हैं टाइम टाइम पे, लिमिट सेट करते हैं दोस्तों। ये जो है सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं। उसके नीचे आते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है ये लोग वो बोर्ड की सब लेवल कमेटी होती हैं और बोर्ड को बीच बीच में ये लोग गाइड करते हैं, प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करते हैं और जो भी मॉडल यूज किया गया उसके रोबस्टनेस को चेक करते हैं और प्रॉपर माइनिंग। ध्यान देना है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि प्रॉपर माइनिंग कौन देखता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो रह रहा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो ये देखती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों कई बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, उस मेज़रमेंट भी देख लिया हम लोगों ने। मिटिगेशन में कुछ नहीं है दोस्तों, मार्केट में सेंसिटिविटी, कोरिलेशन और मार्केट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मिटिगेट करते हैं। क्रेडिट में दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन होता है, कोलेटरलाइज ऑब्लिगेशन होता है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स। ऑपरेशनल में सिनारियो एनालिसिस होता है और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट होता है दोस्तों। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट पे दोस्तों एक और वीडियो लेके आएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।